एक्चुअली मेरे साथ हुआ ये कि सुबह गया इंटरव्यू देने, वो निकला फ्रॉड। फिर वहाँ से एक नया दोस्त मिला, उससे थोड़ा बात हुआ, तो वो कल गया था कोई कंपनी में इंटरव्यू देने, तो वही कंपनी में मुझे लेके गया। उधर ये है कि काम है डाटा एंट्री का, तो वो डाटा एंट्री का काम के लिए मैं फिर से गया। पर वो था कुछ कुल्लू गेट पे था। वहाँ पे इंटरव्यू देने के बाद वहाँ पे इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट तो हो गया, पर वो सैलरी बोले कि तुमको जाना पड़ेगा फ्रॉम माराथली टू इलेक्ट्रॉनिक सिटी, और वो सैलरी देगा 15,000। 15,000 पे गलती से भी हम इतना पे जा ही नहीं सकते, वैसा हो गया सिचुएशन। फिर उसको सैलरी के बारे में पूछा तो वो बोले कि अभी के लिए तो आपको वो बढ़ा नहीं पाएंगे, तो अभी कुछ कर नहीं सकते। एक काम करो, आप 2 महीने के लिए काम करो, फिर आपको कहीं किसी और कोई रोल के लिए डाल देंगे, उधर अच्छा खासा सैलरी वगैरह आप जनरेट कर लोगे, पर अभी के लिए आप वो कर लो, कल से ज्वाइन है, वैसे बोल के मुझे भिजवा दिया। ओके बोल के आ गया, कुछ नहीं बोला। फिर बाहर आने के बाद देखा कि वो तो नहीं होने वाला मेरे से। फिर प्रीवियस कंपनी से कॉल आया, वही वैल्यू स्ट्रीम का कॉल आया, उधर फिर गया, बात किया एचआर से, एचआर बोला कि नहीं हो पाएगा, ओके बोल के आ गया। आने के बाद बस ये है कि डिमोटिवेटेड था, आया, आँख बंद करके सो गया, जो पहना था उसी को पहन के सो गया, 3 घंटे तक सोया। सोने के बाद उठा, उठने के बाद फिर मतलब थोड़ा बहुत रेस्ट लिया। फिर देखता हूँ कल भी कुछ इंटरव्यू है मेरा, जाऊँगा, अगर हो जाए भगवान भरोसे तो सही है। चलो, आज का पूरा का दिन ऐसे ही बीत गया। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। बाय। हाय सुप्रभात। सुबह उठ चुके और आज का प्लान ये है कि एक इंटरव्यू है, वो देने जाना है। फ़िलहाल के लिए इंटरव्यू के लिए चलते हैं। और जो कंपनी छोड़ा उसका एचआर का बार बार कॉल आ रहा है, पर उठा तो नहीं रहा हूँ अभी तक। कुछ टाइम बाद उठा के उनको भी बोल दूँगा। अभी निकलता हूँ, उधर 9 के 12 बजे के अंदर पहुँचना है। अगर कुछ हुआ तो खुशखबरी दे दूँगा। अभी निकलता हूँ, ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। बीटीएम पे है, मेरे से मिनिमम 5-7 किलोमीटर दूर है, जल्दी से जाना पड़ेगा। बस तो नहीं मिलने वाला, देखते हैं, चलता हूँ। यहाँ पे अच्छे से आता है, ऊपर इतना धूप होता है कि खुद अपना शक्ल भी नहीं देख पाता। मुझे लगता क्या पता है, मेरा ज़िंदगी ऐसा बन चुका है कि जहाँ पे भी निकलता हूँ 2 दिन के लिए, 2 दिन जॉब करके आता हूँ, तीसरा दिन छोड़ देता हूँ। उसी टाइप का मेरा ज़िंदगी अभी के लिए चल रहा है। कोई अच्छा कंपनी अगर मिल जाए तो वहाँ पे अच्छा खासा मैं पी वगैरह खोल के कर लेता, पर यहाँ पे ये है कि अच्छा कंपनी मिलेगा नहीं। तुमको अगर जॉब चाहिए बेंगलोर पे, पहले ज़्यादा से ज़्यादा कॉल आएंगे बीपीओ सेक्टर पे, जबकि तुमको उधर काम करना मन भी नहीं करेगा। अब क्या करें। आज हॉस्टल में ये बना है, मस्त आराम से निकल चुका मैं। जितना सारा सर्टिफिकेट वगैरह था सब कुछ प्रिंट करवा लिया, अब चलते हैं। बस ये ट्रैफिक देखो, टिकट काट लिया, बस में बैठ गया, ये पीछे वाले अंकल को देखो। एक्चुअली में मुझे पता नहीं था मैं जा कहाँ रहा हूँ। लोकेशन तो देख लिया और ये लोकेशन के हिसाब से तो जाना है, पर ये देखा जब पहुँचने के बाद देखा कि वही फ्रॉड जगह पे मैं जा रहा हूँ फिर से। ये लोग पैसा लेके करवाने के लिए बोलते हैं, फिर नहीं करते। पहुँच चुके लोकेशन के आसपास। मेरे साथ पहले भी ऐसा हुआ था कि एक बार मुझे इसी लाइन पे बुलाया गया था और वो बोले थे कि आपको कुछ 3200 या सॉरी आई थिंक 4,000 पे करना पड़ेगा, पे करने के बाद आपको जॉब दिया जाएगा। अगर ये वही फिर से हुआ
तो इतना गाली देने वाला हो ना उसको, देखता हूँ। अभी तो जा रहा हूँ, देखते हैं। ये वही जगह है जहाँ पे भी फ्रॉड होता है भाई। लिटरली वो जगह पे इतना फ्रॉड होता है ना। वो पिछले एक बार भी मैं गया था उधर, इंटरव्यू दिया। देते वक्त वो उसने बोला कि आप एक काम करो कि अभी के लिए हमको कितना, शायद 2000 भरने के बाद आपको एक इंटरव्यू का कॉल आएगा, आज ही के दिन आएगा। अगर उस पर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको और कुछ पेमेंट देना पड़ेगा, कुछ आई थिंक 1000 या 2000 फिर से देना पड़ेगा। अगर नहीं होता है तो वो रिफ़ंड कर देंगे, वैसे बोल के मतलब लोगों को चूतिया बनाता है। ऐसे कंपनी में गलती से मैं गया था, उसको मुंह पे मना करके आ गया था। फिर मुझे पता नहीं चला था, कल मुझे फिर से उधर से ही कॉल आया था और ये बोला गया था कि अमेज़ॉन की तरफ से आपको कॉल आया है और अगर आप सिलेक्ट होते हो तो अच्छा खासा रोल है आपको दिया जाएगा। फिर वो फ्रॉड के चंगुल से निकलने के बाद ये एक दोस्त मिला, ये भी गया था मेरे साथ। तो इसको मैं पूरा डिटेल बता दिया, फिर इसको लेके कहीं और गया इंटरव्यू देने। मेट्रो पे पहुंच गए थे, वो कुछ बोला था कहीं पे इंटरव्यू हो रहा है, इसलिए मैं गया था उसके साथ। अब उतरना है हमको आई थिंक कुल्लू गेट पे। अब इसने बोला कि कहीं पे इंटरव्यू चल रहा है तो वहाँ पे चलता हूँ। वीडियो करना अलाउ नहीं था, फिर भी सुमड़ी में कर रहा हूँ। फाइनली वो जॉब तो मिल गया, पर ये है कि उधर का सैलरी कम है। फिर क्या, घर ही निकल पड़ते हैं। पर यह है कि प्रीवियस कंपनी का कॉल आया था तो उधर जाना पड़ेगा अभी के लिए। दिन भर का काम ख़त्म करवा दिया। गया था उधर, मेट्रो में गया। मेट्रो में पहले वो कंपनी पे गया, वो तो फ्रॉड निकला। फिर दूसरे कंपनी में गया, उधर इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद वहाँ पे हो भी गया, वो डाटा एंट्री का काम था। वो बोला कि 15,000 देगा 2 महीने के लिए, उसके बाद वो परमानेंट जब करवाएगा 22,000 देगा। परमानेंट होने के लिए आपको 2 महीना लगेगा। फिर वो यहाँ से कॉल आया था वैल्यू स्ट्रीम का, इनसे आया, HR से बात हुआ। HR बोले कि ओके आप पीएफ नहीं चाहते तो नहीं हो पाएगा, सॉरी बोल के निकाल दिया। फिर AWFIS पे बैठा था कि शायद कोई HR से बात हो जाए, वो भी नहीं हो पाया। सिक्योरिटी ने बोला कि नहीं हो पाएगा, पहले कांटेक्ट कर लो, बाद में देखते हैं। आ गया साला जॉब के लगे पड़े। छोड़ो, आ चुका हॉस्टल। दिन ऐसे ही दे दिया, कुछ नहीं मिला। जॉब वॉब का सोचना है, भूल जाऊँ, वही सोच रहा हूँ। मेरा किस्मत इतना खराब कैसे हो सकता है? मेरा नसीब में शायद लिखा ही नहीं है जॉब करना। पता नहीं क्यों मिलता ही नहीं है, कितना भी कोशिश कर लो। अच्छा कंपनी में जाके बैठा कि कुछ मिल जाए, कोई सुना तक भी नहीं। 2-3 लोग को बोला, मेरे ब्लॉग में आपको ज़्यादा कुछ दिखने नहीं मिलेगा। डीमोटिवेट अगर होना है तो देख लियो, और कुछ करूँगा भी या नहीं वही सोच रहा हूँ।